हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है रघुवंशी नीट के कैप्सूल कोर्स में। आज जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब अपने बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टोटल नंबर ऑफ इकोसिस्टम दैट कॉन्स्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी। तो उस बायोडाइवर्सिटी को जो है आप कैसे कंजर्व करेंगे? तो इसके दो अप्रोचेज हैं। एक है इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू मीन्स ऑन साइट और एक्स सीटू मीन्स ऑफ साइट। So what is the exact meaning of in situ conservation? That is conservation of biodiversity in their natural habitat. Conservation of biodiversity in natural habitat. Ex situ conservation, suppose if you find any plant or animal threatened in the natural habitat, so what you will do? You will take out from their natural habitat and they are placed into the special settings. जैसे बॉटनिकल गार्डन बना लीजिए, जूलॉजिकल पार्क्स बना लीजिए, एंड वेयर दीज एनिमल्स आर गिवन स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में सिंपली क्या हुआ, जो भी प्लांट और एनिमल्स जो हैं आपको थ्रेटेंड दिख रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इनको नेचुरल हैबिटेट से निकालना है और उनको कोई स्पेशल सेटिंग्स में रखना है सो दैट दे कैन बी गिवन स्पेशल केयर एज वेल एज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो है प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं they are which are threatened, they are taken out from the natural habitat और उनको जो है place into the special settings. Why? Because they can be given protection and plus special care. So what may be the example of in situ conservation? Like national parks, biosphere reserve, wildlife sanctuaries. तो अबाउट दिस जो है यू हैव नॉट टू स्टडी डिटेल इन डिटेल, सॉरी, बिकॉज दिस विल बी नॉट आस्क्ड इन नीट। हाँ, लेकिन उनके नंबर्स जरूर याद कर लीजिए, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कितने आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे लिखा 448, तो वो सब फिगर्स जरूर याद कर लीजिए। आपको मेनली जो है किस पे स्ट्रेस करना है, अदर एग्जाम्पल्स जैसे कि हॉट स्पॉट्स, sacred groves, so these 2 points you have to study in more detail. So hot spot, first come to the hot spot. So this term was given by Norman Mayer. So according to him, if any area is selected for hot spot, so at least they fulfill 3 criteria. तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है, एक तो उसी एरिया में जो स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए, मतलब वो स्पीसीज जो है काफ़ी नंबर में पाई जाए। सेकेंड जो एंडेमिज्म भी होना चाहिए, एंडेमिज्म मीन्स दैट इज द स्पीसीज which is confined to only that region.
and not found anywhere else. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री ऑफ थ्रेट भी होना चाहिए। किस टर्म में? तो इन टर्म ऑफ हैबिटेट लॉस। तो कोई भी एरिया अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए हॉट स्पॉट। You already know that total 34 hot spots are in the world and India have 3. बता सकते हैं आप कौन कौन है? तो फर्स्ट इज द इंडो बर्मा, सेकेंड इज द वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका एंड थर्ड इज द हिमालयन रेंजेस। नाउ कम टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सैक्रेड ग्रूव्स। तो सैक्रेड ग्रूव्स में एक्चुअली दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग, these are the patches of forest. सेकेंड थिंग क्या है? दे आर प्रोटेक्टेड बाय देयर ट्राइबल्स। और तीसरी चीज क्या है? बिकॉज ड्यू टू सर्टेन रिलीजियस सेंसिटी। तो कोई भी जो है फॉरेस्ट का पैच है उसको ट्राइबल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ साथ कुछ ना कुछ रिलीजियस सेंसिटी या बिलीफ है। तो दैट एरिया इज कॉल्ड सैक्रेड ग्रूव्स। तो दे आर द पैचेज ऑफ फॉरेस्ट protected by tribals. So why they are protecting? Because they have some religious belief with that forest. So due to religious belief या sensitivity. तो बच्चों इनके आपको पूरे एग्जाम्पल सब ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कि आपका दिया हुआ है जंतिया और खासिस हिल्स इन द मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान। अब जैसे एमपी में 3 डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, उनको पूरा कायदे से याद रखना है आपको। तो ये सब चीज़ें आपको बड़े एक एक चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छी तरह उसको याद रखना है। Now come to the another approach, that is the ex situ conservation. तो ex situ conservation जो है, that is you have to place all the threatened and plant and animals into the special settings. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गए। दूसरा क्या हो सकता है? जूलॉजिकल पार्क्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? जैसे वाइल्ड लाइफ सफारीज होती है। लेकिन अब ये एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है अब ये थोड़ा और एडवांस हो चुका है। मतलब यू हैव नॉट टू पुट द एनिमल्स इन द इनक्लोजर। जैसे यहाँ पे आपको इनक्लोजर्स में रखते हैं। तो व्हाट आर दीज एडवांसमेंट? तो एडवांसमेंट ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। मतलब here you have not to put the threatened plant and animals into any enclosure. जैसे for example you can keep the viable gametes of any threatened species using cryopreservation. So preserving viable means living gametes using cryopreservation. Cryopreservation means place these viable gametes in the liquid nitrogen where the temperature is already very low, that is 197 minus 197 degree centigrade. Other thing you can also perform in vitro fertilization. Suppose if any species become extinct,
So already you have preserved their gametes. So you can perform the in vitro fertilization in those animals which are related to them. Third, the plants of economic importance. Who are going to be extinct. So what will do? The plant of economic importance can be propagated using tissue culture. टिश्यू कल्चर की बात हम लोग किसी और टॉपिक पे करेंगे. और चौथा जो है, यू कैन मेक द सीड बैंक्स. तो दीज आर द एडवांसमेंट ऑफ ex-situ कंजर्वेशन. तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर के कुछ और पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू. आप लोग लाइक और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिएगा.